नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें आपको जो है 3 से 4 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से 2021 का 2022 का सभी जो करंट अफेयर्स को आप अच्छा से जो है पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में हेल्प होगा। ओके, तो आपको हम इस चैनल पर अच्छा जो है करंट अफेयर्स ला के देंगे और पहले भी वीडियो दिए हुए हैं, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए सभी करंट अफेयर्स को, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिए और अच्छा दिए हैं 40 आपका इसमें जो करंट अफेयर्स है। तो आप लोग लास्ट तक देखें, अच्छा से देखें। ओके, और आप जो है रिपीट करके भी देख लीजिएगा जो आपको अच्छा से याद हो जाए। और ये हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम तक अच्छा करंट अफेयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो करंट अफेयर्स करवा दें। ओके, और आपका यदि आगे जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का है और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आईसीएआर का भी जैसे है, आपका असिस्टेंट का जो भी आपका एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में आपको ये जो करंट अफेयर्स काम देगा। तो मतलब आपका कोई भी एग्जाम है आप लोग अच्छा से देखते रहिए। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दें वीडियो। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का और ये एग्जाम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको टाइम टू टाइम एकदम जो सही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये आपका जो है 2022 में किया गया। कहाँ किया गया? तो ये आपका जो है हैदराबाद में किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। और इसका जो नाम क्या दिया गया है, समानता की मूर्ति, ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ना। और स्टैच्यू ऑफ ये मतलब यूनिटी कहाँ है, एकता की मूर्ति, तो ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है जो कि गुजरात में है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे कहीं ये पूछे कि कितना फुट का है, तो ये आपका जो 216 फुट का है। ओके, और ये जो किनका मूर्ति है, तो संत रामानुजाचार्य की। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला। और ये आपका कहाँ पे किया गया अनावरण, हैदराबाद में है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश की तेलंगाना में है ना। चलिए 2 नंबर क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। और आपका जम्मू कश्मीर क्या है, अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको मतलब इंग्लिश में आप लोग जो कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो आपसे ये पूछेगा कि ये किस स्टेट आपका जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है। और आपको ये हिंदी में लिखेगा जिला सुशासन सूचकांक। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और किनके द्वारा जारी किया गया, तो ये आपका जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आइए अब देख लें अगला। और इसमें आपका जो है 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो जल्दी से हम लोग जो देख लेते हैं। ये 3 नंबर क्या है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब कौन जीता। तो ये कौन जीता है, आपका ये पीवी सिंधु जीती है। और इसमें उप विजेता कौन रहे, तो ये आपका जो है मालविका बंसोद रही हैं। ये भी आपका जो है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब आयोजन आपका हमेशा कहाँ किया जाता है सैयद मोदी का, तो ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका चौथा नंबर क्या है कि हाल ही में फरवरी मार्च 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो दोस्तों कितने राज्यों में हुए, आपका जो है 5 राज्य में। और 5 राज्य में कौन कौन था, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जो है पंजाब, और कौन था, गोवा, और कौन था अंतिम आपका जो है मणिपुर है ना। तो आप लोग ये जो है 5 राज्य को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देखें। और 5 राज्य में कौन कौन जो है मुख्यमंत्री बने, तो आप वो भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और एक दिन आपका स्पेशल जो है मुख्यमंत्री का और अभी कौन मतलब राज्यपाल हैं वो सभी वीडियो लाएंगे। ओके, तो दोस्तों 5 नंबर क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये मूल जो निवासी थी वो आपका इंदौर की थी, मतलब एमपी की थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये आपका जो अस्थायी रूप से जो बस गई थी महाराष्ट्र में है ना, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो एमपी में हुआ था। अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था। तो इनको भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों, वो आपका जो 2001 में दिया गया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सब आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्या है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के अलावे और किनको भारत रत्न दिया गया था। तो 2001 में एक तो आपका ये जो मिला था लता मंगेशकर को, और एक आदमी और थे जिनको मिला था, वो थे कौन, आपका जो बिस्मिल्लाह खान है ना, शहनाई वादक, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 2001 में 2 आदमी को मिला भारत रत्न, एक आपका जो है लता मंगेशकर और एक जो बिस्मिल्लाह खान है ना। तो चलिए अब देख लें अगला। और ये आपका जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आइए, आपका ये 8वां नंबर क्या है कि स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान, तो सर्वोच्च सम्मान कौन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया, तो ये आपका जो है 1989 में दिया गया, 89 में। ओके, और भारत रत्न वो जो है 2001 में है ना। तो आप लोग अच्छा से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए 9वां नंबर क्या है, एक मिनट, 9वां नंबर क्या है दोस्तों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो ये जो पहला आपका भारतीय राज्य बन गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला, ये आपका जो है कर्नाटक बन गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों कि भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है। तो भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है दोस्तों, तो ये आपका जो है इंदौर है, जो कि मतलब जैसे कि पानी निकासी का, पानी पीने का, मतलब वहाँ पे पानी का जो भी है, मतलब जैसे होता है कि ड्रेन जो सिस्टम, उसको एक तरह से जो है सुचारू रूप से वहाँ पे जो है आपका व्यवस्थित किया है, और इसलिए इंदौर को ये वाटर प्लस प्रमाणित जो शहर का दर्जा मिला, और यह आपका जो है भारत का पहला शहर बना। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये इंदौर का नाम। अब आइए अगला देख लेते हैं 11 नंबर। ये आपका 11 नंबर क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है, तो ये आपका जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कौन सा मिसाइल, गजनबी है ना। आप लोग जो महमूद गजनबी का नाम तो सुने ही होंगे, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर कि ये आपका है ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आपका जो है तपस, या फिर आपका जो है तापस भी लिख सकता है। तो तपस नाम से जो ऑनलाइन आपका एक अध्ययन सामग्री ये उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल किया है शुरू, वो कौन किया है शुरू, आपका जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर। भारत सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो अब जो है दोस्तों हर साल आपका जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन आपका जो है 14 अगस्त ये 1947 को भारत से पाकिस्तान आपका जो है अलग कर दिया गया था। ओके, अब आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना है। तो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क जो बन गया है वो आपका असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये नाम। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर कि भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई है। मतलब आपका ये जो लैब जो है फोरेंसिक जो लैब, वो जो है ड्रोन के माध्यम से मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो सेवा किया है शुरू वो आपका केरल की है शुरू। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्या है कि भारत सरकार ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये जो है कब तक रखा है दोस्तों, ये आपका जो है 2047 तक, जब भारत के आज़ादी का 100 साल जो कंप्लीट हो जाएगा, तब जो है ये मतलब आपका लक्ष्य जो है रखा गया है कि 2047 तक भारत जो है ऊर्जा में स्वतंत्र मतलब हो जाएगा, किसी अन्य देश पे आपका जो है डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये याद रखिएगा आपका 2047। ओके, आइए अब देख लेते हैं अगला क्या है 17 नंबर कि हाल ही में भारत के ये 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये आपका जो हर्षित राजा है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षित राजा का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका शतरंज से है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आते भी हैं। ओके, आइए, और एक आपका जो है ये शतरंज के जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं आपका जो आर प्रगनंदा। ओके, हाँ, तो इनका भी नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए आपका ये 18 नंबर कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार कितने नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो लिया है आपका 4 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए आपका देखें अगला 19 नंबर कि किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट खोलने की शुरुआत की है। मतलब आपका जो है सेविंग अकाउंट का ये नाम ही है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। तो ये आपका जो स्टार्ट किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा, बैंक का नाम। ओके, और अकाउंट का क्या नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। अब आइए आपका देखें अगला 20 नंबर कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, इसका क्या नाम है नियो बोल्ट,
किस संस्था ने बनाया है? तो नियो बोल्ट जो बनाया है ये आपका IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नियो बोल्ट क्या है? तो ये आपका जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। ओके, आइए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? जायर अल बहर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका किसके किसके बीच? भारत और कतर के बीच हुआ है। कौन? जायर अल बहर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये एक जो है नौसैनिक अभ्यास है ना। आइए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत ने अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपका कौन सा ये ऑपरेशन चलाया था? आपका जब यह मतलब आपका अफगानिस्तान में अफरा तफरी जो है मचा हुआ था, है ना, तालिबान जब वहाँ पे हुकूमत ये संभाल रहा था तब, तो उस टाइम जो ऑपरेशन चला था वो आपका ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आप लोग अच्छा से ये ऑपरेशन का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 23 आपका 23 नंबर क्या है? वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम में मनाया जाता है। ओके, आइए अब देखें अगला 24 नंबर कि खुले में शौच मुक्त गांव बनाने के लिए 100 दिनों का सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये आपका जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और उस अभियान का नाम क्या था? सुजलम अभियान। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। 25 नंबर क्या है? काजिंद 21 संयुक्त ये सैन्य परीक्षण किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका जो है काजिंद किसके बीच हुआ है संपन्न? ये जो है आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच। ओके, तो आप लोग अच्छा से नाम ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देखें। 26 नंबर क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका जो आपका ये उद्घाटन किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश के काजा गाँव में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये इंडिया में स्थापित हुआ है। अब आइए आपका देख लें अगला 27 नंबर कि किस संस्था ने फास्टर नामक एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट शुरू किया है। और ये मतलब जैसे कि केस पेंडिंग जो रहता है उसको फास्ट करने के लिए जल्दी से जो निपटारा हो, तो ये आपका एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली शुरू किया है जिसका नाम फास्टर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्या है? किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये आपका कौन किया है शुरू? ये जो है केरल पुलिस किया है शुरू। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अगला देख लें। 29 नंबर, ये आपका 29 नंबर क्या है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये आपका जो है राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बन गया है जो कि बूंदी में है। और आपसे सिर्फ ये पूछे सिंपल सा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ? तो ये जो है राजस्थान में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए देख लेते हैं अगला 30 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है इस बार दोस्तों 50वां है। और पिछले साल जो था आपका वो जो 86वां था, है ना। तो मतलब जैसे कि एक रैंक थोड़ा जो नीचे हुआ यानी कि अच्छा हुआ है। ओके, किस में? भ्रष्टाचार में, करप्शन में। ओके, अब आइए अगला देखें। 31 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यानी कि सबसे कम जो भ्रष्ट देश है वो आपका कौन है? तो इसमें आपका जो है फर्स्ट नंबर पे 3 देश है। वो आपका जो है डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है। तीनों का ये स्कोर जो है वो आपका इक्वल है, इसलिए तीनों को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए आपका जो देख लेते हैं अगला 32 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? यानी कि जो मतलब सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट जो देश है वो आपका दक्षिण सूडान है। और इसका जो रैंक है वो आपका जो सबसे नीचे है यानी कि 180वां इसका स्थान। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं 33 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपका दोस्तों कौन करता है जारी? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है जारी। ये कहाँ का संस्था है? तो ये आपका जो है बर्लिन में स्थित यानी कि जर्मनी में स्थित ये आपका संस्था है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब आपका जो है देखें अगला 34 नंबर कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया?
फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन डे वो जो है कब मनाया गया, तो वो आपका जो है 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अब आपका जो है ये देख लेते हैं अगला। और 24 जनवरी को मतलब एक दिवस और जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस कौन सा है आपका, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना। और उसी दिन अब आपका जो है मनाना स्टार्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये दोनों दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए 35 नंबर आपका जो उसी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय ये शिक्षा दिवस से, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो ये जो प्रस्ताव आपका पारित किया गया दोस्तों, वो जो दिसंबर 2018 में किया गया पारित। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और पहली बार जो मनाया गया वो आपका जो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया है ना। आइए अब देख लेते हैं अगला, ये 36 नंबर। 24 जनवरी 2022 को मनाया गया चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम क्या था। तो आपका जो है 2019 में पहली बार मनाया गया, 20 में आपका जो है दूसरी बार, 21 में आपका जो है तीसरी बार, 2022 में चौथी बार मनाया गया। तो इस बार इसका जो है थीम क्या था, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कि पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा को बदलना। तो आप लोग अच्छा से ये थीम भी आप जो ध्यान में रखिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो दिवस आपका कब मनाया जाता है, वो जो 24 जनवरी को है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब जो है देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या है दोस्तों, नाटो के सदस्य देश ने भूमध्य सागर में फरवरी 2022 में एक नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या नाम था। तो इस जो अभ्यास का जो नाम दिया गया दोस्तों, वो जो है नेपच्यून स्ट्राइक 22 इसका जो नाम था। और इसमें जो है आपका सभी देश नाटो का सदस्य था, है ना। ये आपका जो नाटो कहने का अर्थ, ये नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो भी मेंबर है, ये सभी मिलके एक जो है नौसैनिक अभ्यास किया था। उसका नाम जो रखा गया था नेपच्यून स्ट्राइक 22। ओके, और ये आपका अभ्यास कहाँ हुआ था, वो आपका जो है भूमध्य सागर में हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देखें 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में है। तो ये आपका जो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन सा, गुरु घासीदास, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, और अब आपका बन गया है ये टाइगर रिजर्व। ओके, क्या बन गया है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व। ओके, अब भाई अब आपका जो है देख लेते हैं 39 नंबर, कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। मतलब आपको इसमें जो है पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे ऊंचा पर स्थित कहाँ हुआ है, दुनिया का सबसे ये ऊंचाई पर स्थित जो चार्जिंग स्टेशन जो खोला गया है, वो आपका ये हिमाचल प्रदेश के काजागो में था। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा आपका क्या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ये कहाँ खोला गया, तो ये आपका जो है गुरुग्राम दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पे, यानी कि नेशनल आपका हाईवे पे ये जो है खोला गया है। कहाँ पे, गुरुग्राम में, दिल्ली जयपुर NH पे। ओके, अब आइए अगला देखें, अंतिम क्वेश्चन। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपका जो रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है, जो कि बहुत ही जो प्रसिद्ध आपके लेखक है ना। तो दोस्तों ये आपका जो 40 क्वेश्चन था, आपको ये जो 40 का 40 क्वेश्चन कैसा लगा, सभी का सभी क्वेश्चन आपका जो टॉप क्वेश्चन है। तो आप लोग जो रिपीट करके देख लें, और इसी तरह का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा देने का, जो आपको आने वाले एग्जाम में SSC MTS के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप D के एग्जाम में, ICR के एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों आप जो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह अच्छा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।